आपके अपने YouTube चैनल डायमंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब। कल मैं पार्ट फर्स्ट लेकर आई थी आप सबके लिए, जिसमें मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन के 5 टाइप्स कवर करा दिए थे। मैंने आपसे बोला था कि बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो जो थे उसके 8 टाइप्स थे, 8 में से 5 करा दिए, आपके लिए 3 टाइप्स रिमेनिंग रह गए थे। तो आज मैं 3 टाइप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट फर्स्ट का कुछ समअप नहीं कराऊंगी, एक बार पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 8 तक का मतलब टाइप्स जो उसके हैं उसके छोटे छोटे समअप करा दूंगी, जिससे आपको एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगी, जिसकी वजह से आप पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा अभी तक भी जाके वो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पार्ट 2 देख लेंगे मतलब रूखी रूखी रोटी खा लेंगे ना, काम चल जाएगा। सब्जी के बिना तो रोटी का ही कोई स्वाद ही नहीं रहता। तो आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे तब तक इस वाली वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। तो मेरी पहले यही एडवाइस है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो आपकी नाउन होती है, संज्ञा होती है, वो रिपीटिंग ना करे, वर्ड्स को बार बार इरिटेटिंग ना करे आपके लिए, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे रिया इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल, तो रिया हमें बार बार रिपीट ना लेना पड़े नाम, इसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। लड़कियों के लिए शी का यूज़ करते हैं, लड़कों के लिए ही का यूज़ करते हैं। वी, हम, दे, ये सारे जो वर्ड हैं, आई, ये सारे प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं हमारे, ताकि हम इनका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि रिपीटिंग वर्ड्स ना यूज़ करने पड़े हमें। प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम 6 वाले उस पे हैं। पहले आज वाली वीडियो कवर अप कर लेते हैं, देन मैं उसके बाद आपको 5 टाइप्स भी एक बार बता दूंगी। अगर हम 6 की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन में हम किसी का संबंध किसी से बताते हैं। हमेशा इसके अंदर हम क्या करते हैं? जॉइन 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। रेफर्स टू अ नाउन, यानी हम नाउन को क्या करते हैं? रेफर्स करते हैं। जॉइन 2 सेंटेंसेस, जैसे इसमें अगर आप कोई वर्ड दिखे, हु, हुम, हुज, विच, डैट, अगर ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो हम कह सकते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल में देखिए, द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, यानी यहाँ पे जो हु वर्ड को डिनोट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, यानी वह जो लड़की है जो गाना गा रही है वो कौन है? मेरी बहन है। यानी हमने ये भी बता दिया कि वो लड़की गाना गा रही है और ये भी बता दिया कि वो हमारी बहन है, तो हमने दो चीज़ों को कनेक्ट कर दिया ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इनडेफिनेट, अब देखो यहाँ पे डेफिनेट होता तो हम कहते हैं निश्चित, जब इनडेफिनेट की बात आ गई तो अनिश्चित। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है वो रेफर्स करता है किसी भी पर्सन और थिंग को, डेट इज़ नॉट स्पेसिफिक, यानी हम उसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते, विशेष नहीं कह सकते, उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ गेट पर कोई आ गया है, कौन आया है भाई, हमें क्या पता कौन आया है, अभी हमने चेक नहीं किया। ठीक है, अब हम बोलें जैसे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, आई हैव मैनी बुक्स, तो मुझे यही नहीं पता ना कितनी है, हमने सिर्फ एक ओवरऑल बता दिया कि हाँ बहुत सारी है। तो इनडेफिनेट में क्या होता है? अनिश्चित होता है, हमें पता नहीं होता। समवन आ जाए कोई वर्ड, आपका एनीवन आ जाए कोई वर्ड, आपका एवरीवन आ जाए, आपका नोबडी कोई वर्ड आ जाए, मैनी आ जाए या फ्यू आ जाए। ठीक है, मेरे पास कुछ सामान पड़ा है, हमें नहीं पता कि कितना पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएगा? समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, मैनी, फ्यू, ये सारे हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन को डिटेक्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल में अगर हम इसकी बात करें, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है हमें नहीं पता, समवन इज कॉलिंग यू, बस इतना बोल दिया अगले आदमी ने, समवन इज कॉलिंग यू, यानी कोई तुम्हें बुला रहा है, तो उस चीज़ में हमारा क्या हो जाएगा? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम 8th की बात करें तो लास्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चीज़ों को अलग थलग कर रहे हैं। रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स वन बाय वन, यानी वन बाय वन हमने एक चीज़, उससे देखो वन बाय वन। अब एक चीज़ और देखिएगा, हम इसके अंदर देखो, इसमें भी हम रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 सेंटेंस, इसमें भी देखो ये वाला रिफ्लेक्सिव में मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि सब्जेक्ट को रेफ़र करता है। किसको रेफ़र करता है? सब्जेक्ट को रेफ़र करता है, इसका असर सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये सब्जेक्ट को रेफ़र करता है, अब ये किसको करता है? पर्सन और थिंग को रेफ़र करता है। अब ये भी रेफ़र करता है पर्सन और थिंग को, लेकिन यहाँ पे क्या करता है? वन बाय वन करता है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक बच्चा। अब इसका अगर एग्जाम्पल बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका ईच है,
नाइदर है, आइदर है। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास अपनी नोटबुक है। तो ये चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाएगी। अगर मैं पार्ट फर्स्ट के समअप की बात करूँ तो टोटल आपके 8 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। उसमें मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी। प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया। प्रोनाउन की डेफिनेशन नाउन के बदले यूज़ की जाती है, कि मतलब प्रोनाउन का यूज़ नाउन के बदले यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए नाउन में हम रिपीटिंग वर्ड्स का यूज़ ना करें, इसलिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। इसके 8 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, एक होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है रिलेटिव, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है लास्टली डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में हम किसकी बात करते हैं? पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं। इसमें भी हम पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं, लेकिन पर्सनल वे पे बात करते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, आई वर्ड आ जाए, वी वर्ड आ जाए, यू वर्ड आ जाए, कहीं पे भी, तो पर्सनल प्रोनाउन है। बाकी मैं डीपली इसको नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिया है। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए जरा। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम इसकी बात कर देंगे। अगर हम ऑनरशिप डिटेक्ट कर दें, जैसे कह दूँ ये मेरा मार्कर है, भाई कोई छू नहीं सकता इस मार्कर को, मेरा मार्कर है, तो मैंने इस पर ऑनरशिप डिटेक्ट कर दी, तो ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। मैं बात करूँ सब्जेक्ट को रेफर करने की, यानी सब्जेक्ट अपना खुद का हर सेल्फ हो जाएगा, माई का माई सेल्फ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपका रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव में पॉइंट्स टू पर्सन प्लेसिंग, हम किसी पर्सन को प्लेस करते हैं, किसी पर्सन को टारगेट करते हैं, किसी प्लेस को टारगेट करते हैं, किसी वस्तु को टारगेट करते हैं, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा। जैसे कि मैं बोल दूँ ये तस्वीर है, ठीक है, और दोज आर गर्ल्स, दीज आर एप्पल्स, तो ये सारी चीज, दीज आर गर्ल्स, दोज आर एप्पल्स, दोज आर मैंगोस, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा? सिंपली हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हु वर्ड आ जाएगा, विच वर्ड आ जाएगा, कब होम वर्ड आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी सेम हु, हुम, हुज। आप कहोगे मैम कंफ्यूज हो गए हम, तो इंटरोगेटिव में वही चीज़ें, रिलेटिव में हमें पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा भाई, हमेशा इंटरोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये तो माइंड आप सेट कर लोगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। अगर सिर्फ सिंपली दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है तो वो आपका रिलेटिव हो जाएगा। बस इस तरीके से आप पहचानोगे, नहीं तो इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल कुछ सिमिलर हैं आपके लिए, ठीक है। डैट वर्ड इसके अंदर आता है, बट इंटरोगेटिव में डैट वर्ड नहीं आता। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको समझा ही दिया, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए होता है। इनडेफिनेट में आप किसी अनिश्चित चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, किसी पर्सन या किसी वस्तु के लिए। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 किसी पर्सन और थिंग्स को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया और अगर आपको कंटेंट रियली में अच्छा लगा है तो आप इसको एक लाइक दे दीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इसकी एक बेल होती है, आइकन बेल, उसको दबाना ना भूलें और उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। और थोड़ा सा बेल पे मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी ड्राइंग मेरी बेकार है, ड्राइंग मुझे बनाने नहीं आती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक कमेंट आप छोटा सा मुझे ड्रॉप कर दीजिए करिए कि अगर सेशन अच्छा लगा है तो नाइस लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, एक थम्स अप के साथ साथ, जिससे एक मोटिवेशन बना रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।